हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भाई आपके लिए बेसिक इंग्लिश कोर्स की अगली वीडियो। कुछ पीछे की वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ा और यूं ही लगातार हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हुए जा रहे हैं। उसके साथ वोकैबुलरी की वीडियोस भी आपको मिल रही हैं, उसके साथ कॉन्वर्सेशन की वीडियोस भी आप लगातार पा रहे हैं। भाई कंप्लीट जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना इंग्लिश बोलने के लिए, वो मैं आपको देता हुआ जा रहा हूँ। एंड आई बिलीव एंड आई होप कि अगर आप लगातार सारी चीज़ों में यूं ही हमारे साथ चलते रहते हैं, यूं ही हमारे साथ लगे रहते हैं, तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू गेट द कंपनी, but I'm saying that if you don't have any company, if you don't have your friends to speak English language, then this channel, or I'm saying that the combination of many playlists is enough for you। आप लगातार इन्हीं वीडियोस के साथ में, आप लगातार इन्हीं चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में, इन्हीं वीडियोस के कॉम्बिनेशन के साथ में आप बेहतर अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, बट यू नीड टू गेट द प्रैक्टिस सेशंस विद अस। इफ यू डोंट गेट प्रैक्टिस सेशंस, आई एम नॉट श्योर दैट यू कैन बिकम व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू बी। इफ यू वांट टू बिकम, then you need to go for the very good practice sessions, and you can also find the practice sessions in our playlist Conversation by Satish sir. If you don't find any practice sessions outside, so you can come to our platform and you can get the good practice sessions with us on the daily basis। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के बारे में बता दूं, स्पेसिफिकेशन दे दूं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास एक ऐसी क्लास है, एक ऐसे टॉपिक की क्लास है, हालांकि आपको अभी यहां वर्ब दिख रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन आज की क्लास जहां मैं आपको ले जाकर के छोड़ूंगा, वहां आपका एक ऐसा डाउट क्लियर होने वाला है जो अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में रह जाता है, अधिकतर स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठा हुआ रह जाता है इस चीज को बार बार पढ़ने के बाद में भी। और वो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो है डिड। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि पास्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डिड के नियमों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगातार इसमें कोई ना कोई दिक्कत पैदा होती रहती है। भाई मेरी समझ में नहीं आता डिड कैसे इस्तेमाल करूं, कौन से सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, कौन से सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कौन से सेंटेंस में मैं इन चीजों को तरफ ना देखूं या इन चीजों की तरफ ध्यान ना दूं तो ज्यादा अच्छा है। इन सारे के सारे क्वेश्चंस का एक समाधान लेकर के आया हूं आपको इस वीडियो में, लेकिन अगर चाहता तो शायद यहां आपको डिड लिखता और लगातार पढ़ाता हुआ चला जाता। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, तभी तो आपने थंबनेल पर आप देख करके आए कि इस तरीके से कहीं पढ़ा हो तो बता देना। आज डिड को इस तरीके से बताऊंगा कि एक एक चीज रिलेट करके कंफर्म करेंगे। भाई आज एक एक चीज को संबंध बना करके बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी चीज कहां लगाई जानी चाहिए, और इसी तरीके से जब मैं रिलेट करूंगा तो आपको बहुत बेहतर से वो टॉपिक समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले जड़ को लेकर के चलते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिड के सारे फॉर्मेशंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो उसकी जड़ को पकड़िए, और उसकी जड़ है दोस्तों वर्ब। अब वर्ब की फॉर्म्स आपने देखी होंगी, फॉर्म्स नहीं भी देखी होंगी, पढ़ी होंगी या सुनी जरूर होंगी। ये वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की एक सेकंड फॉर्म होती है, और वर्ब की एक थर्ड फॉर्म होती है। हालांकि आपको बता दूं एक फोर्थ फॉर्म भी होती है और एक फिफ्थ फॉर्म भी होती है, लेकिन इस वीडियो में उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। किसी वीडियो में रिलेशन बताऊंगा हैव, हैज, हैड का, उसमें सारी की सारी फॉर्म्स का जिक्र करूंगा। यहां क्योंकि मेरे काम या इस वीडियो में या इस टॉपिक में जो काम आने वाली फॉर्म्स है वो केवल दो ही है, वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की सेकंड। फिर भी मैंने थर्ड फॉर्म लिख दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से बनी रहे। मैं आपको वर्ब से लेकर के आ रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों उसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। अगर आप चाहें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले, और अगर आप चाहें तो प्रेजेंट फॉर्म बोला भी, दोनों में से कोई सा भी नाम लिया जा सकता है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आप चाहें तो बोले, आप चाहें तो पास्ट टेंस बोले, कोई परेशानी नहीं है, दोनों में से कोई सा भी आप बोल सकते हैं। तीसरा है या तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले, या फिर आप अगर चाहें तो पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। मतलब मैंने इनके दो नाम बता दिए। तीसरा नाम भी होता है भी, इसको बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म अगर आप चाहें तो लिखें इसको। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। देखिए इनके नामों में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर नाम सही तरीके से जानते हैं, नाम को सही तरीके से हम लोग समझ में आता है अगर नाम, तो बहुत बेहतर तक चीजें आगे क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन उसके पहले मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, जिस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हिंदी होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म में बोलूं तो गो का मतलब आप जानते होंगे होता है जाना, कम माने होता है आना, स्पीक माने होता है दोस्तों बोलना, इसी तरीके से राइट माने होता है लिखना, लीव मीन्स होता है छोड़ना, शो मीन्स होता है दिखाना,
और मेक मीन्स होता है बनाना। ये दोस्तों तैयार करने के लिए भी मेक का प्रयोग किया जाता है। तो जिस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म की हिंदी निकल करके आती है, जैसे ये बेस फॉर्म है तो प्रेजेंट में हिंदी आती है, सीधी सीधी हिंदी आती है। गो माने जाना, कम माने आना, स्पीक माने बोलना, राइट माने लिखना, लीव माने छोड़ना, शो माने दिखाना और मेक माने बनाना। अब देखिए दोस्तों, जो सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है उसके नीचे में लिखा हुआ है पास्ट टेंस। अब जब प्रेजेंट फॉर्म में हिंदी वर्तमान में आती है तो भैया पास्ट टेंस में भी हिंदी पास्ट में आनी चाहिए। एक तो ये जान लीजिएगा कि इंग्लिश में जो इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, कोई ना कोई तो उसका अर्थ है, कोई ना कोई तो उसकी हिंदी है। अदरवाइज अगर हम लोग जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो गो है उसका मतलब होता है जाना, तो इसका मतलब है वेंट की भी कोई ना कोई हिंदी होती होगी। कम माने होता है आना, तो केम का मतलब भी कोई ना कोई हिंदी होती होगी। यानी कि जब हमने प्रेजेंट फॉर्म के बारे में पढ़ा तो हमने हिंदी निकाली जाना, और अगर वहीं हम लोग पास्ट टेंस है इसकी फॉर्म का नाम, तो इसका मतलब इसकी हिंदी भी पास्ट से आएगी निकल करके। तो इसका मतलब जो वर्ड आपने प्रेजेंट फॉर्म में पढ़ा है उसकी ही पास्ट टेंस निकाल करके ले आइएगा, उसकी ही हिंदी को पास्ट से रिलेट कर दीजिएगा। जैसे गो माने होता है जाना, तो वेंट मीन्स होगा गया। मैंने बताया ना आपको सेकंड फॉर्म का मतलब भी होता है पास्ट टेंस, तो इसकी हिंदी भी पास्ट से ही निकल करके आएगी। अब जाना का पास्ट होगा गया, तो हमने लिख दिया यहां गया। मैंने बोला आना, तो आना का पास्ट हो जाएगा आया, तो मैंने यहां लिख दिया केम माने आया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, बार बार एक ही चीज के ऊपर फोकस डाल रहा हूं दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म की हिंदी प्रेजेंट से और पास्ट की हिंदी पास्ट से। तो जाना का हो गया गया, आना का हो गया आया, बोलना का हो गया बोला, अब वहीं लिखना का हो जाएगा लिखा, वहीं छोड़ना का हो जाएगा छोड़ा, वहीं दिखाना का हो जाएगा दिखाया। यानी कि सब पास्ट में जाएगा। गया, आया, बोला, लिखा, छोड़ा, दिखाया, मेड माने होगा दोस्तों बनाया। इस तरीके से जो प्रेजेंट फॉर्म थी हिंदी प्रेजेंट से निकाली, जो पास्ट फॉर्म थी हिंदी पास्ट से निकाली, और जो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है दोस्तों इसकी हिंदी आती है हमेशा चुका चुकी चुके से। यानी कि या तो आएगा चुका, या फिर आएगा चुकी, या फिर आएगा चुके। इसीलिए आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, इसीलिए जितने सेंटेंसेस चुका चुकी में बनाए जाएंगे सब में थर्ड फॉर्म आएगी। ध्यान रखें, मेरी बात लिख के ले लीजिएगा, जितने सेंटेंस चुका चुकी से बनाए जाएंगे उन सब में थर्ड फॉर्म आएगी। मेरे कहने का मतलब यह है, पास्ट पार्टिसिपल से इसकी हिंदी निकालेंगे तो जब प्रेजेंट में था जाना, पास्ट में हो गया गया, तो पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा जा चुका। इसी तरीके से आना, आया, आ चुका। फिर हो गया बोलना, बोला, और यहां आ गया बोल चुका। लिखना, लिखा, और हो जाएगा दोस्तों लिख चुका। छोड़ना, छोड़ा, और हो जाएगा छोड़ चुका। हो जाएगा दिखाना, दिखाया, और हो जाएगा दोस्तों दिखा चुका। बनाना, बनाया, बना चुका। यहां से अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, वर्ब्स में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। एक चीज का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि इन वर्ब्स की फॉर्म्स का दोस्तों पास्ट के डिड से क्या लेन देन है। पास्ट के जो हम लोग एक फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिड का, उस डिड के फॉर्मूले से इसका लेन देन क्या है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो जड़ है वो वर्ब है। यहीं से अगर आप थोड़ा थोड़ा चीजों को सीखेंगे तो डिड तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। इसलिए मैंने आपको बताया प्रेजेंट फॉर्म की हिंदी प्रेजेंट से निकल करके आती है, पास्ट की हिंदी पास्ट से निकल करके आती है, और पास्ट पार्टिसिपल की हिंदी दोस्तों चुका चुकी चुके से निकल करके आती है। गो मीन्स जाना, तो वेंट मीन्स गया। आज तक हो सकता है आप में से बहुत सारे जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यही ना पता हो कि सेकंड फॉर्म की कोई हिंदी भी निकल करके आती है, लेकिन मैंने अभी बताया क्योंकि सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं इसलिए इसकी हिंदी भी पास्ट से ही निकल करके आती है। क्योंकि थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसके लिए इसकी हिंदी भी चुका चुकी चुके से निकल करके आती है। अब देखिए, मैं जो आपको जहां लेकर के जाना चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए ऐसा है
जब हम लोग डिड के फॉर्मूले की बात करते हैं, डिड के फॉर्मेशंस या डिड के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो हमको एक चीज समझ में आती है कि भैया कुछ ऐसे काम किसी ने किए जिसको पास्ट में हम लोगों ने बताया। जैसे मैंने बोला मैं गया, मैंने बोला मैं आया, मतलब पास्ट में किसी ने कोई काम किया, पास्ट में किसी ने कोई काम कंप्लीट किया। मैं आया, मैंने देखा, मैं गया, मैं सोया, मैं बोला, मैं आया, मैं गया। क्या यहां से रिलेट कर रहा है? मैं आया, मैं गया? नहीं 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 दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म से कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है। मैंने बनाया, नहीं नहीं, मैंने बनाया तो भैया सेकंड फॉर्म से रिलेट कर रहा है। मैंने देखा, मैं आया, मैं गया, मैं आया, मैं बोला, मैंने लिखा, मैंने छोड़ा, मैंने दिखाया, मैंने बनाया। देखिए, जब हम डिड के फॉर्मूले की बात करते हैं, जब हम डिड के सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो हमको ऐसे वाक्य बनाने होते हैं जो पास्ट में किसी ने कोई काम किया। जैसे मैंने देखा, मैं आया, मैं गया, मैं सोया, मैं बोला, मैंने पढ़ाया, मैंने देखा, वह आया, हम लड़े, मैंने उसे समझाया, उसने समझा, वह आया, उसने मुझसे पूछा, मैंने देखा। सारे के सारे मेरे सेंटेंसेस सेकंड फॉर्म से ही रिलेट कर रहे हैं। सारे के सारे सेंटेंसेस सेकंड फॉर्म से ही रिलेट कर रहे हैं। इसीलिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस बोलना हो, मैं आया, मैं गया, मैंने लिखा, मैं सोया, मैं बोला, मैंने देखा, मैंने गाना गाया, तो जब हमारी सेकंड फॉर्म ही रिलेट कर रही है तो भैया सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा। यानी कि सेकंड फॉर्म किसकी? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब देखिएगा, मैंने कितने आसानी से आपको यहां ला करके दिखा दिया है डिड का फॉर्मूला। मैंने पहले आपको यह बताया कि सेंटेंसेस किस प्रकार के डिड वाले फॉर्मूले में आते हैं। मैं आया, मैंने देखा, वह गया, हम आए, हमने देखा, तो केवल सेकंड फॉर्म ही रिलेट करती है। तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म की ही हिंदी है गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म की ही हिंदी है आया, बोला, लिया, दिया, छोड़ा, बनाया, जो भी है। तो इसलिए आप किसी भी वर्ब के, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा। अब अगर मैं बोलूं मैं गया तो मैं बोलूंगा दोस्तों आई वेंट। मैं बोलूं मैं आया तो मैं बोलूंगा आई केम। मैंने बोला मैं बोला तो मैंने बोला आई स्पोक। मैंने बोला मैंने लिखा, हाँ मैंने लिखा, तो बोलेंगे आई रोट। मैंने बोला भैया मैंने छोड़ा तो आई लेफ्ट। मैंने बोला मैंने दिखाया तो बोलूंगा आई शोड। मैंने बनाया तो आई मेड। इसी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म की ही हिंदी यहां रिलेट करती है। अब जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लेकर के आए दोस्तों डिड नॉट, लेकिन डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों होगा भाई? मैं एक वर्ड और लिख दूं तो आपको समझ में आएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों होगा। देखिए, एक वर्ड है डू, उसकी सेकंड फॉर्म है डिड, और एक सेकंड फॉर्म तो इस सेंटेंस में पहले ही आ चुकी है डिड के रूप में। और ग्रामर का नियम ये कहता है भाई कि एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म लेकर के आइएगा वर्ब में। अब हमने यहां ले ली, और यहां अगर हम दूसरी सेकंड फॉर्म लेकर के आते हैं तो ग्रामर के अनुसार हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा गलत। इसलिए जब आपने लिखा डिड नॉट और ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म ऐड कर ली है अपने सेंटेंस में, तो आगे दूसरी सेकंड फॉर्म ऐड नहीं की जा सकती है। इसलिए वहां हमें लेकर के आना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से बनता है सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने गलती से वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी आगे, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल की, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड भी एक सेकंड फॉर्म है और आप दूसरी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जब भी डिड आ जाए वाक्य में, तो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, चाहे नॉट के साथ आए, चाहे क्वेश्चन वाले फॉर्मेशंस में आए। इसलिए जब भी मैंने बोला मैं गया तो मैंने बोला आई वेंट, लेकिन जैसे ही मैंने बोला मैं नहीं गया तो आई डिड नॉट वेंट नहीं आएगा दोस्तों, फिर आएगा गो। आई डिड नॉट गो। मैं नहीं आया तो आई डिड नॉट कम। मैंने नहीं देखा तो आई डिड नॉट सॉ आ जाएगा दोस्तों। यहां मैंने सेकंड फॉर्म नहीं लिखी है, सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ सेकंड फॉर्म होती है, और सीन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। देखिए, मैंने बोला आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। और अगर मैं बोलूं मैंने देखा
तो आई सॉ, मैंने बोला ना किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और अगर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स की आप बात करें तो सबसे पहले ले आइएगा डिड को। डिड के साथ में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद में लेकर के आइएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने बार बार आपको पिछले अभी कुछ मिनटों में बताया है, अभी भी बताया, अभी फिर उसे बता रहा हूं। डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेकर के आनी है, डिड आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लेकर के आनी है, क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। एक सेकंड फॉर्म तो आपने यहां लगा दी, एक सेकंड फॉर्म आपने यहां लगा दी, जबकि ग्रामर के नियम ये कहते हैं कि भैया एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म लेकर के आइएगा, इसलिए जहां डिड आ गया है वहां दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अब देखिए हमने कितनी आसानी से समझा कि हमें वर्ब्स के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है केवल वही हमारे सेंटेंसेस में रिलेट करती है। इसके लिए डिड के फॉर्मूलों को पढ़ने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों ही लगाई जाएगी। ऐसे ही नहीं कि भैया सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, ग्रामर का नियम कहता है। मैंने तो आपको बाई लॉजिक बताया क्यों करूं, और करने का कारण यह था कि भैया यही तो हिंदी हमें रिलेट करती है, केवल यही तो हिंदी आ रही है हमारे सेंटेंसेस में भी। मैं गया, वह आया, मैंने बोला, उसने लिखा, वह छोड़ा, उसने छोड़ा, मैंने दिखाया, मैंने बनाया, यही तो हिंदी आ रही है। तो डायरेक्ट उठा करके इस वर्ड को ही रख दो ना सब्जेक्ट के साथ में। तो वर्ड को रखेंगे तो वर्ड क्या है असल में, वर्ड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। तो मैंने वहां डायरेक्टली लिख दिया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइएगा। नेगेटिव में लिख दिया सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, क्योंकि उसका भी लॉजिक बता दिया। भाई डिड नॉट के साथ में दूसरी वर्ब में कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। अब जब यहां भी डिड आ गया तो भैया आगे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेने की जरूरत है। इस तरीके से आपने जाना भी डिड को बहुत आसानी से। और डिड एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश के अंदर जो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, बोलने में कंफ्यूज करता है, भाई समझने में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। लेकिन आई एम श्योर आज के बाद में इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और अगर हल्का फुल्का स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता भी है तो जाइए कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर वाली प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के भरपूर कॉन्वर्सेशन कीजिएगा। अब इनका मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वहां बुलवाता हूं, एक सेंटेंसेस पे लेकर के चलूंगा, मूव करके दूसरे सेंटेंसेस पे लेकर के चला जाता हूं। एक चीज बता रहा हूं, मूव करके बच्चों को दूसरे वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पे लेकर के आता हूं। मतलब है कि वहां बेहतर तरीके से आपको दिमाग को चलाने का मौका मिलता है, इसी तरीके से, ताकि आपकी मेंटली प्रोसेसिंग फास्ट हो सके इंग्लिश बोलने के लिए। इसलिए वहां उस वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप करें कॉन्वर्सेशन। डिड का भी कॉन्वर्सेशन वहां होगा। लगातार कॉन्वर्सेशन करते रहें, लगातार बेसिक इंग्लिश की वीडियोस को देखते रहें। इसी तरीके की ट्रिक वाली चीजों के साथ समझने के लिए, बिल्कुल लॉजिकली समझने के लिए चीजों को हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिएगा दोस्तों लाइक अगर आपको कुछ मिला है। थैंक यू वेरी मच।